बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सत्संगति का क्या प्रभाव होता है। प्रत्येक वस्तु वह स्थान विशेष का अपना प्रभाव होता है। संसार में रहता हुआ हर प्राणी चिंताग्रस्त हुआ है, कई तरह की मानसिक बीमारियों से घिरा हुआ है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने हेतु डॉक्टर रोगी को हिल स्टेशन पर भेजते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक लाभ संत महापुरुषों के आश्रम पर जाने से प्राप्त होता है। उनके चरणों में पहुँचते ही सभी चिंता गम फिकर स्वतः ही दूर हो जाती हैं और आत्मा शाश्वत आनंद में लीन हो जाती है। सत्पुरुष ही गुरु अर्जुन देव जी भी इसी बात का अनुमोदन करते हुए वर्णन करते हैं। फरमाते हैं कि हे मेरे प्यारे मित्रों, आप सब सत्संगति की महिमा श्रवण करो। सत्संग में जाने से जीव के मन के सारे मैल धुल जाती हैं, करोड़ों पापों का नाश हो जाता है और आत्मा पाक पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र का जल तो बाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ता है, वह पुनः बरसात का रूप लेकर जब बरसता है तो कितना शुद्ध वह लाभकारी बन जाता है। ऐसे ही सत्पुरुषों की संगति में आकर जिसकी सुरती गुरु ध्यान शब्द की कमाई करके सूक्ष्म बन उसके घट में आंखों के ऊपर त्रिकुटी और शतलोक वह अलग अगम अनामी लोकों की सैर करके जब अमृत का स्रोत बन जाती है तो उसके हृदय रूपी सूखे खेत को हरा भरा कर देती है और वह आनंद के सिवा फिर किसी चीज की अनुभूति नहीं होती। इस बात का साक्षात प्रमाण हमें सत्पुरुषों की बैठक से मिलता है। जब हम सद्गुरु के चरणों में बैठे होते हैं तो हमारे मन की दशा कितनी बदल जाती है। चिंता गम फिकर का कोई नाम नहीं रहता। हृदय एक नवीन उल्लास से भरा उठता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पूरे सद्गुरु की मुजस्सम मूर्त अलौकिक आनंद से परिपूर्ण होती है और उसमें दिव्य आनंद की धाराएं निकलकर हमारे हृदय में प्रवेश करती है, जो हमारी सुरती को विकारों की गंदगी से निकालकर निर्मल वह स्वच्छ बना देती है। जितना भजन ध्यान में चित लगेगा उतनी ही सुरती पाक पवित्र होती चली जाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी भी सत्संगति की आवश्यकता जतलाते हुए फरमाते हैं, चलन चलन सब कोई कहे मोही आदेशा और साहिब से परिचय नहीं पहुँचेंगे कहीं ठोर। फरमाते हैं हर कोई कहता है कि चलो, लेकिन सद्गुरु की रहनुमाई के बिना कहाँ पहुँचोगे। ये कोई बिरले ही सोचते हैं चलते हैं, तो वे भी जिनकी रहनुमाई मन करता है, पर वे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ दुख और कलेश के अतिरिक्त कुछ हाथ पल्ले नहीं आता। उनकी सुरती दुश्मनों के चुंगल में फंसकर कैद हो जाती है। जैसे खारे पानी के चश्मे से मीठा पानी नहीं मिलता, वैसे ही मन की रहबरी में सच्चा सुख और आनंद नहीं मिलता। जैसे जल तो सारी धरती में है, मगर जहाँ कुआं खुदा हुआ है इंसान की प्यास वही बुझती है। ऐसे ही रूहानी प्यास अपने भीतर
जाने से, अपने भीतर जाने से बुझती है। यह कार्य बुद्धि, विद्या और ज्ञान के बल पर नहीं हो सकता। इसके लिए रूहानी धन के भंडारी संत महापुरुषों की संगति ग्रहण कर उनके ध्यान में अपनी श्रुति को जोड़कर ही सच्चा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, हमने यह विचार किया कि जो इस तथ्य पर अमल करेगा वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाएगा। तथ्य क्या है? तथ्य वह है कि जो मालिक का 2 घंटे भजन सिमरन करेगा, वह आरती पूजा सत्संग करेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। वह कौन सा तथ्य है? कथन करते हैं कि एक तो गुरु दर की निष्काम भावना से सेवा करो, दूसरा नाम का अभ्यास करो, तीसरा मन के मिथ्या अहंकार का त्याग करो, क्योंकि अहंकार की हुई सारी कमाई को पल भर में नष्ट कर देता है। सेवा वही सफल है जो अहंकार रहित होकर की जाए, मालिक के दरबार में सेवा करता है, पर निष्काम जो सेवा करता है उसका फल अलग होता है। गुरुमुखो, सत्ता बलवंड को यह अहंकार हो गया कि हमारी सुरीली वाणी में किए गए कीर्तन के कारण ही यहाँ दरबार में संगत आया करती है। अभिमान वश में गुरु साहिब जी से कहने लगे कि हम दरबार में हैं तो आप गुरु हैं, अगर हम चले जाएं तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। इस अहंकार ने उन्हें चोटी से गिराकर खड्डे में डाल दिया। उनके शरीर पर ऐसा कोढ़ निकला कि सारे सेवक उनकी शकल देखने में भी कतराने लगे। इसलिए मान रहित होकर की गई सेवा ही मालिक के दरबार में परवान होती है। भाव दरगाह में सम्मान तभी मिलेगा जब हृदय से अहम भाव का त्याग करेगा। जिसने भी आवा भाव को मिटाकर दीनता धारण करके सेवा की है, उन्होंने लोक परलोक में सम्मान पाया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 बातों का वर्णन किया है। वे क्या हैं? नर्मता, आज्ञा पालन और सेवा। सेवक अक्सर ही सेवा से बना है। सेवा ही सेवक का सच्चा आभूषण है। जो श्रद्धा भाव से पूर्ण सद्गुरु की तन से सेवा करता है, उसका मन तन निरोगी हो जाता है। जो मन से सेवा करता है, उसके मन के समस्त रोगों का नाश हो जाता है। और जो धन से सेवा करता है, उसके धन में आतीत वृद्धि हो जाती है। सद्गुरु की यह प्रभुताई जो उनके लिए एक कण भर भी भेंट करता है, वे उसका कई सहस्त्रों गुना करके उसे वापस लौटा देते। ऐसे ही एक मिसाल है। लो, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में बांधा था, तो भगवान ने उसे छोटे से टुकड़े के बदले समय आने पर उसे सहस्त्रों साड़ियाँ प्रदान की। यह सब सत्पुरुषों की सेवा करने का प्रताप है। इसी प्रकार सुदामा को एक मुट्ठी भर चावल के बदले उसे अपार धन संपदा का मालिक बना दिया। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, जो गुरु को भोजन करवावे मनो त्रिलोकी न्योत जीवावे। जो श्रद्धा से सद्गुरु को भोजन करवाता है, उसे त्रिलोकी को भोजन करवाने का फल मिलता है। क्योंकि सद्गुरु स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा सारे ब्रह्मांड की सेवा होती है। द्रौपदी के पात्र से बचे हुए एक दाने को भगवान श्री कृष्ण जी ने मुख में डाला तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य
शिष्यों सहित अपना पेट भरा हुआ जान नदी पर से ही वापस चले गए। श्री रामकृष्ण परमहंस एक बार कुछ सेवकों के साथ नाव में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने अपने खाने पीने के समस्त सामग्री उन्हें भेंट करते हुए कहा कि इसमें से पहले आप कुछ ग्रहण कर लेंगे, फिर हम सब ग्रहण कर लेंगे। लेकिन वो तो ठहरे मोची ठाकुर, भेंट की गई सारी ही सामग्री सेवन कर ली। उन लोगों ने क्या देखा कि खाया यद्यपि केवल स्वामी जी ने ही था, लेकिन पेट सबका भर गया। यह सब कमाई वाले महापुरुषों की सेवा की ही बरकत होती है गुरुमुखो।